अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक होंडा सीडी 70 ड्रीम का रिव्यू लेके आया हूँ। इसकी फर्स्ट लुक रिव्यू तो आपको मैं दे चुका था, जो कि आप मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं। जो इसकी पिक्चर्स वगैरह कंपनी ने हमें प्रोवाइड की थी, वो मैंने आपको सारी उसके बारे में मैंने डिटेल्स भी दी दी थी। कलर वाइज भी मैंने आपको दिखा दिए थे। तो इसके अलावा जो रेड कलर है उसका आपके फाइनली रिव्यू लेके आया हूँ। कंप्लीट रिव्यू है, आपको प्राइस एंड पे बताऊँगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अब अगर फ्रंट साइड से मैं बाइक के स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे देखें कि इसमें हेलोजन बल्ब कंपनी प्रोवाइड करती है। सिल्वर कलर में और ब्लैक कलर में इसका फ्रेम है। फ्रेम सारा प्लास्टिक में है। होंडा के यहाँ पे हमें लेबल देखने को मिलता है। इसके अलावा जो साइड फ्रेम है वो हमें रेड में देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स सेम 70 सीसी वाले हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं। नीचे नंबर प्लेट की कोई ऑप्शन वगैरह इस बाइक में नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से शॉक्स वगैरह सारे सेम है होंडा सीरीज 70 के हिसाब से। ही देखें तो शॉक्स का साइज़ वगैरह भी यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और ये नीचे जो फ्रेम है ये ब्लैक कलर में मिलता है। इसके अलावा जो इसका मड गार्ड है वो आपको दिखाते चलूँ तो मड गार्ड हमें शाइनिंग मेटल में देखने को मिलता है। इसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया, अच्छी चीज़ है। रेड कलर भी प्रोवाइड किया है। जो 70 है उसमें हमें क्रोम कलर में मिलता है, तो इसका मेरे ख्याल से थोड़ा खूबसूरत भी लग रहा है। अब अगर टायर का आपको बताता चलूँ तो हमें सर्विस का टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। और 2x25 और 17 का इसमें रिम है। 17 इंचज़ का रिम कंपनी प्रोवाइड करी है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। बुश वगैरह और स्पोक्स की क्वालिटी भी अगर आप देखें तो क्वालिटी वाइज ठीक है। इतना कोई इसमें वो नहीं, चेंजेस वगैरह नहीं की गई। सेम 2022 मॉडल की तरह 2023 मॉडल कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब अगर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आपको दिखाता चलूँ तो इसके बारे में बताऊँ तो हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से ड्रम ब्रेक ठीक है, क्योंकि बाइक की इतनी स्पीड और वेट वगैरह तो होता नहीं है, तो मेरे ख्याल से ड्रम ब्रेक बिल्कुल ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको मीटर का दिखाता चलूँ तो हमें इसमें स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। आरपीएम मीटर नहीं है, न्यूट्रल और हाई बीम की इसमें वो लाइट शो करता है। इसके बाद टर्न सिग्नल्स की भी यहाँ पे लाइट शो करता है। इग्निशन स्विच भी सेम होंडा सीडी 70 वाला ही है। तो मीटर वगैरह की क्वालिटी आपको दिखाऊँ तो ठीक है। प्लास्टिक में फ़ाइबर है, अच्छा फ़ाइबर है इसका। तो बाकी फ्रेम साइड से भी आप देखें तो मेरे ख्याल से ठीक है। इसके पार्ट्स वगैरह भी आपको होंडा कंपनी सारे मिल सकते हैं। राइट साइड की ग्रिप में हमें रेस की ऑप्शन मिलती है। इसमें यू हैंडल भी है। इसके अलावा लेफ्ट साइड की ग्रिप आपको दिखाते चलूँ तो ग्रिप्स वगैरह सेम है दोनों बाइक्स के अंदर। सीडी 70 और सीडी ड्रीम के अंदर हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा लाइट ऑन ऑफ और हॉर्न की ऑप्शन है। इसके अलावा किसी किस्म की डिपर या इस तरह की ऑप्शन इस बाइक में तो नहीं मिलती। तो अब अगर जो मेन चीज़ की ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स आपको दिखाता चलूँ तो ये अगर आप देखें ग्रीन, सिल्वर और ब्लैक के कम्बिनेशन में इन्होंने ग्राफिक्स प्रोवाइड किए हैं। मुझे पर्सनली इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पे अगर आप साइड कवर पे देखें तो सिटी ड्रीम लिखा हुआ है, एक येलो और क्रीम से कलर के। साइड कवर भी इसका हमें प्लास्टिक में मिलता है। नीचे हमें यहाँ से की से इसको अपना मिलता है। मेरे ख्याल से जो ग्राफिक्स हैं ये जो हम बचपन में कार्टून्स देखते थे बेन 10, उनसे रिलेटेड उन्होंने करके बनाए हैं। बिल्कुल वही कलर स्कीम है और मेरे ख्याल से बेहतरीन ग्राफिक्स हैं। टैंक के ऊपर हमें होंडा के लेबल भी यहाँ देखने को मिलता है। बाइक का फ्रेम अगर आपको दिखाऊँ तो फ्रेम और साइड लॉक सब कुछ सेम है इस बाइक के अंदर। किसी किस्म की वो होंडा सीडी 70 वाली चेंजेस में नहीं की गई। हॉर्न वहाँ पे अगर आप देखें अंदर। इसके अलावा आपको टैंकी के यहाँ पे टैंक का फ्यूल ओपनर दिखाऊँ तो वो भी सेम होंडा सीडी 70 वाला हदायत दी गई हैं। सीट पोस्चर दिखाऊँ तो वो आप इस बाइक का मैं बताऊँगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है। होंडा सिटी 70 है सिंपल, उससे बाइक थोड़ा कंफर्टेबल है। इसमें आपको इतनी जंप्स और वो हार्डनेस फील नहीं होती इसकी सीट में। थोड़ी सॉफ्ट सीट है। इसके अलावा जो बैक कवर है वो भी यहाँ पे हमें फाइबर में देखने को मिलता है। 3 पार्ट्स में है, एक पार्ट साइड वाला है, एक के बीच में है और इसके अलावा एक पार्ट यहाँ पे है। यहाँ पे भी एक निशान डाला हुआ है, ये छोटा सा कैरियर है। इसके अलावा यहाँ पे बैक लाइट देखने को मिल जाती है हमें। बैक लाइट के अंदर भी हेलोजन बल्ब कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे नीचे लॉन्ग टेल है, टेल के ऊपर रिफ्लेक्टर भी है। साइड इंडिकेटर, टर्न सिग्नल सेम है। तो बाकी कुछ चेंजेस वगैरह जो की गई हैं वो मेरे ख्याल से स्टिकर की चेंजेस की गई हैं। और जो सीट के नीचे इनका फ्रेम होता है वो इन्होंने प्लास्टिक में देना शुरू कर दिया, पहले वो मेटल में आता था। अब अगर इस साइड से आपको दिखाता चलूँ तो बैक शॉक्स की अगर आपको क्वालिटी दिखाऊँ तो फुल क्रोम में आते हैं। लेकिन जो होंडा सिटी 70 है उसका आपको दिखाऊँ तो वो रेड कलर में पीछे आते हैं। इसके अलावा जो बैक टायर का साइज़ है वो हमें 2x50 17 इंचज़ का रिम है। टायर का पैटर्न वगैरह भी आपको दिखाऊँ तो ग्रिप वगैरह भी ठीक है। बैक जो इसका मड गार्ड है वो में फाइबर में मिलता है, मेटल में नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम बैक साइड पे भी बताऊँ तो ड्रम ब्रेक है, जैसे कि फ्रंट पे ड्रम है तो बैक पे भी ड्रम है। साइलेंसर की साउंड वगैरह तो सबको पता ही होगी, होंडा सिटी 70 और इसकी सेम ही है। इंजन का कोई क्योंकि फ़र्क नहीं आता। किक स्टार्ट है इसके अंदर। ब्रेक के पैडल जो है उसकी भी क्वालिटी वगैरह देखें, स्टैंड वगैरह की। तो इस बाइक में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्वालिटी वगैरह कंपनी इसकी कम करी जा रही है। जैसे कि सीट के नीचे भी इन्होंने अब प्लास्टिक देना शुरू कर दिया, पहले इनका मेटल आता था।
इंजन के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो 70 सीसी इंजन है इसका, 100 इसकी टॉप स्पीड है। इससे ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि बाइक टच करे। ऑयल की यहाँ पे सिस्टम वगैरह, अगर आपको ये कवर दिखाऊँ इसका सारा इंजन का, तो ये हमें ब्लैक कलर में मिलता है, जहाँ के जो होंडा सिटी 70 है उसमें हमें ये सिल्वर कलर में मिलता है। इसके अलावा कार्बोरेटर बेस्ड इसका इंजन है। तो फ्यूल एफिशिएंसी की अगर इस पे बात करूँ तो ये फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स होती हैं होंडा सिटी 70, तो ऑलमोस्ट ये 50 की एवरेज या 60 तक भी देते हैं ये बाइक। मैंने खुद अपना जो बाइक रखा है वो मुझे 55 होंडा सिटी 70 19 मॉडल है, तो वो 55 की एवरेज मुझे दे देता है। तो मेरे ख्याल से फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स अगर आपने सिटी ड्राइव के लिए लेने से बेहतरीन है, और इसकी सीट भी उससे कंफर्टेबल है। इस तरफ से अगर आपको दिखाता चलूँ तो इंजन वगैरह की क्वालिटी देखें, क्वालिटी वाइज तो बाइक ठीक है। इंजन की क्वालिटी यहाँ पे हमें चौक मिलती है, जो फ्यूल का सिस्टम है वहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी अगर आप कवर देखें, चेन का जो बश है वो भी सारा ब्लैक में दिया है, और चेन कवर भी हमें ब्लैक में देखने को मिलता है। इस बाइक के अंदर 4 गेयर हैं, चारों आगे की तरफ लगते हैं। इसके अलावा चेन कवर की क्वालिटी दिखाऊँ तो मेटल में हमें इसका चेन कवर देखने को मिलता है। चेन कवर की क्वालिटी भी बेहतरीन है, इसमें किसी किस्म की मतलब जो सिल्वर कलर यूज़ करते हैं वो उन्होंने नहीं किया, ब्लैक कलर सारा यूज़ किया है। अब एट दी एंड में इसकी जो प्राइस है उसके बारे में बताऊं तो होंडा सिटी ड्रीम की जो प्राइस है वो 1,24,500 रुपये है। अल्हाक होंडा सेंटर पे इनके पास ये रेड कलर भी है, और इसके अलावा मैं आपको दूसरा कलर दिखाता चलूँ। इनके पास बाकी स्टॉक भी वगैरह अवेलेबल है, आपने अगर लेना हो तो। एक इनके पास ये कलर है, इस कलर के ग्राफिक्स अगर आपको दिखाऊं तो ये पिंक, ग्रीन और इसमें सिल्वर का टच दिया गया है। तो दोनों की प्राइस वगैरह सेम है, तो मेरे ख्याल से मुझे रेड कलर के जो ग्राफिक्स हैं वो अच्छे लगे। बाकी स्पेसिफिकेशन वगैरह सेम ही है। इसमें एक सिल्वर कलर भी आता है, सिल्वर कलर अभी इनके पास मौजूद नहीं है, थोड़े टाइम में आ जाएगा, तो आपके लिए उसका भी एक रिव्यू लेके आऊँगा शॉर्ट। तो आपको कैसा लगा रिव्यू, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल।